गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। तो स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। बेसिक हो चुका है, कुछ और न्यूमेरिकल भी करा दिए थे, कुछ आपको होमवर्क भी दिया था मैंने, स्टूडेंट्स के रिप्लाई भी आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, हमारा होमवर्क पहले देखेंगे कि किसका कितना सही हुआ, वो अपना अपना क्रॉस चेक कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसी के अंदर ही, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए, तो ये वाला मेरा होमवर्क नंबर में दिया था 3 नंबर, ये था 3rd क्वेश्चन था होमवर्क में, 3rd क्वेश्चन था। आज हम लोग इसका पहले इसी का सोल्यूशन करेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड देख लेंगे इसके बाद, क्योंकि ये बोर्ड पे बना हुआ है, फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज नई यहाँ पर ध्यान से सुनो जरा, कि जब भी आपको कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया हो, यदि कोई फिगर आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है अथवा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल टी सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये टी सेक्शन है, ये जो पूरा फिगर है ये वाई के अबाउट सिमेट्री है क्या। देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल इक्वल है क्या। इस कंडीशन में जब वाई एक्सिस के अबाउट कोई फिगर सिमेट्री हो तो इसका x1 और x2 बराबर होता है और यही मेरा x बार होता है। जब कोई x के अबाउट y का अबाउट सिमेट्री है तो इसका x बार यही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें आपको x1 और x2 कितना भी निकालेंगे, होता क्या है देखिए जरा, x बार बराबर इस कंडीशन में बात करूं तो होता है a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2, ये फॉर्मूला होता है। इस कंडीशन क्या है, x1 बराबर x2 है, यानी कि ये भी मेरा कुछ मान लीजिए अगर 100 है तो 50 आएगा, तो ये भी मेरा आएगा 50। तो x1 बराबर x2 बराबर x अगर मैं मान लेता हूं तो क्या मैं इसको a1x प्लस a2x अपॉन a1 प्लस a2 लिख सकता हूं, और अगर x को मैं कॉमन ले लूं तो आ जाएगा a1 प्लस a2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। ये चीज मैंने आपको कई बार बताई हुई है, तो ये आ जाएगा x, यानी कि ये जो कांस्टेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक मिड से जो एक्सिस जारी होगी और 0 से लेके उस एक्सिस तक की बीच की दूरी ही मेरी एक्स बार या वाई बार हो जाती है। डायरेक्ट आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस की सिमेट्री है तो 0 से वाई एक्सिस के बीच की दूरी ही मेरी एक्स बार होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखना है। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो एक्स बार मुझे मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर मेरा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एक और फिगर लेता हूं मैं, एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, जैसे हमारा आई सेक्शन ही था, फॉर एग्जाम्पल ये आई सेक्शन ही था मेरा। ये देखिए ये इसके अबाउट भी सिमेट्री है, सेम टू सेम है, और ये इसके अबाउट भी सिमेट्री है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के बराबर है। तो यही जो पॉइंट है यही हो जाएगा मेरा, यहां से लेके यहां तक ये हो गया एक्स बार और ये हो जाएगा मेरा वाई बार। तो ज्यादा आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे पोर्शन कब पूछे जाते हैं, जड़त्व आघूर्ण में। जड़त्व आघूर्ण जब आपका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर आएगा, उस कंडीशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको जल्दी से जल्दी एक्स बार कॉमा वाई बार निकल जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक्स बार कॉमा वाई बार निकल जाएगा वहीं से मेरा जड़त्व आघूर्ण के सवाल शुरू होंगे। तो ऐसे जो सवाल आएंगे वो जड़त्व आघूर्ण में, या आप कह सकते हैं अगले सेमेस्टर में जो सवाल आएंगे वो ऐसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि इनका एक्स बार कॉमा वाई बार 1 सेकेंड में आपको निकाला जा सके। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका 100 है तो सीधे एक्स बार में बराबर 50 बिना कोई फॉर्मूले के। ये टोटल मान लीजिए फॉर एग्जांपल 120 है तो सीधे हाफ कर देंगे, वाई बार बराबर आ जाएगा 60। सीधे सीधे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूंकि यह फिगर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है अतः इसका वाई बार इतना होगा, चूंकि यह फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है अतः इसका एक्स बार इतना होगा। आप एक लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिख सकते। फिर से बता दूं, केंद्रक या आपको गुरुत्व केंद्र के सवालों में आप नहीं लिख सकते। यदि आपको ये आया है तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। जड़त्व आघूर्ण के सवालों में आप कर सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण के सवालों में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहां पर जड़त्व आघूर्ण के जो फॉर्मूले होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आपको अगर आपको यही सवाल ही पूछा जा रहा है कि केंद्रक की याद करो, तो केंद्रक में आप ये थोड़ी लिख देंगे कि एक्स के अबाउट सिमेट्री है तो वाई बार इतना हो गया, वाई के अबाउट सिमेट्री है, तो ये तो सवाल ही खत्म हो गया एक लाइन में। तो आपको अगर यहां पर अगर पूछा जा रहा है तो आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही सवाल दीजिए, ये हमारा होमवर्क का सवाल है
ठीक है। ये देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है, ऐसे अगर मैं इसको पूरा का पूरा ड्रॉ कर दूं लाइन से, तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर बिल्कुल सिमेट्री है, मिरर इमेज है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसका एक्स बार 25 आएगा। बिना कैलकुलेटर किए मैं बता सकता हूं कि इसका 50 का आधा कितना होता है, 25। तो यही है मेरा एक्स बार। एक्स बार मेरा इतना आएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे 25 आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी जब हम लोगों को केंद्रक निकालना है, तो केंद्रक के सवालों में मुझे ये निकालना पड़ेगा, पूरा फिगर मतलब पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले वगैरह लगा के दिखाना पड़ेगा। अगर वाई के अबाउट कैसे सिमेट्री होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सी सेक्शन है, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सेक्शन है, ठीक है। ये होगा 0,0 यहां पर होगा। ये जो फिगर है इसके अबाउट सिमेट्री है, ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन बराबर है क्या, ये वाला पोर्शन ये इसके मिरर इमेज है। तो सीधे सीधे आप नोट कर सकते हैं कि ये लीजिए मेरा वाई बार ये आएगा। बिना किसी हिचक के आप वाई बार बता सकते हैं कि मेरा वाई बार इतना ही आएगा। जो एक्स एक्सिस की वो मेरी एक्सिस है, और 0 से लेके एक्स एक्सिस के बीच की दूरी जो होगी वही मेरी होगी वाई बार, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यही सी मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये इसी को मैं ऐसे बना देता हूं। अब क्या होगा, ये मेरा कॉर्डिनेट पॉइंट ये रहा मेरा 0,0 यहां पर आएगा। अब मेरा ये जो फिगर है वो ऐसे सिमेट्री है, कैसे है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो उस कंडीशन में मेरा एक्स बार मेरा ये मिल जाएगा। वाई बार कुछ और होगा, वो निकालना पड़ेगा। सेम इसमें वाई बार मुझे पता चल गया, एक्स बार मुझे निकालना पड़ेगा, a1 x1 प्लस a2 x2 से ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान देना है कि अगर कोई भी फिगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, सेम टू सेम है, मिरर इमेज है, तो इसका एक्स बार कॉमा वाई बार डायरेक्ट निकाला जा सकता है या पता किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मुझे इसका डायरेक्ट पता चल गया कि इसका जो एक्स बार होगा वो 50/2 25 है, ठीक है। इसका मुझे वाई बार पता चल गया। इसकी जो भी मान लीजिए 100 mm होगा, अगर इसकी ऊंचाई है, ये इसकी 100 है, तो मुझे वाई बार सीधे सीधे पता चल गया ये 50 है। यहां से अगर इसकी ऊंचाई मान लीजिए चौड़ाई जो है वो 60 mm है, तो सीधे सीधे मुझे पता चल गया ये 30 mm है। क्लियर। तो यहां से आपको डायरेक्ट भी कुछ वैल्यू पता लग सकती है, लेकिन इनका यूज जो है वो आपको तभी करना है जब आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, या आपको जड़ क्वेश्चन पूछे जाए। केंद्रक का क्वेश्चन है तो आपको केंद्रक पूरा सॉल्व करना है। हाँ, आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं कि हाँ मैंने जो किया है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मुझे ये पता है ये 25 आएगा, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार कि ये 25 आएगा या नहीं आएगा। देखिए 1, 2 और 3 कई कुछ बच्चों के इसमें आंसर आए हैं, और जो गलती की है वो मैं समझ गया हूं उन्होंने क्या गलती की है, वो गलती उनको अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे रविकांत जी का आया था मैसेज, रविकांत जी देखना जरा आपने क्या गलती की हुई है, ये गौर से देखना। A1 देखिए क्या आएगा, एरिया 1, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही है 1/2 आधार 50 दिया गया है, ऊंचाई दी है 60, 1500 mm²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। x1 क्या आएगा, 0 से लेके और जीवन की क्षैतिज दूरी कितनी है, 25 mm। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी गलती नहीं हुई होगी किसी से। y1 देखिए क्या है, यहां से यहां तक कितना है, 25। भाई 50 तो इसका क्या है, डायमीटर है, तो ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो 25 प्लस 100 कितना हो गया, 125। 125 प्लस h/3, h का मान है 60/3, ये हो जाएगा 145 m। यहां भी गलती नहीं हुई होगी किसी से, मुझे पता है, ये सबको पता है h/3 होता है 0 से लेके 25 प्लस 100 प्लस h/3 यानी 20, 145 mm। A2 एरिया 2 कितना है, 100 गुणित 50, 5000 mm²। यहां भी किसी से कोई गलती नहीं है। x2 क्या है, 25 है। y2 क्या है,
y2 है हमारा कितना हो जाएगा 50 का 100 का आधा 50, 50 प्लस 25 75, 50 भाई यहां से यहां तक 25 है, 25 यहां से यहां तक 50 है, तो ये हो जाएगा 75, 50 प्लस 25 इक्वल टू 75 mm। ठीक है, गलतियां यहां पर हैं, जिसकी भी गलती है वो यहां पर है। देखिए कैसे, A3 का मान पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, क्योंकि हाफ सर्किल है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई का मान मैं ले सकता हूं 3.14 या 22/7। आर का मान 25 है बाई 2। इसका मान कैलकुलेटर से निकालिए, इसका मान आ रहा है 981.25, 981.25 mm²। x3 कितना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी है x3, ये आएगी 25 mm। ठीक है, y3 क्या है, y3 आपने लगाया होगा 4r/3π, ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, जो कि गलत हो गया, यहीं पर गलत हो गया, और यहां पर गलत होते ही आपका पूरा सवाल गलत हो गया। आप कहेंगे सर आपने तो यही लिखवाया था भाई 4r/3π, गलत कहां से हो गया? भाई देखिए गलती कहां पर हुई, इसको समझिए जरा। मैंने क्या लिखवाया था, कुछ ऐसा लिखवाया था, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है 4r/3π। सही है, मैंने ऐसे लिखवाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन क्या इस फिगर और इस फिगर में कुछ अंतर दिख रहा है? इस फिगर और उस फिगर में कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर क्या है? फिगर हो गया है कुछ ऐसा, फिगर हो गया है ऐसा, नहीं हो गया, अब ऐसा हो गया है। तो 4r/3π की वैल्यू क्या है, यहां है 4r/3π। ये वाली डिस्टेंस है ना भाई, ये वाली डिस्टेंस थी 4r/3π, तो 4r/3π ये चली गई। लेकिन मुझे निकालना क्या था भाई, यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए मुझे जो चाहिए वो ये वाली दूरी चाहिए भाई। 0 से तो चाहिए, 0 मेरा कहां पर है, यहां पर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए, ना कि मुझे ये वाली दूरी चाहिए। क्लियर? तो ये वाली दूरी कैसे निकलेगी, 4r/3π तो ये है, तो टोटल 25 में से अगर मैं 4r/3π माइनस करूंगा तब जाके मुझे ये आएगा। टोटल 25 है, ये रेडियस है मेरे पास, ठीक है। तो रेडियस में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस करूंगा तब जाकर मेरा निकलेगा y3। तो यहीं पर सबकी गलती है, तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो गड़बड़ा रहा है। एक्स बार आपका सही आया क्योंकि एक्स बार में कोई दिक्कत नहीं है। वाई बार क्या आएगा, 25 माइनस 4r/3π, 25 माइनस 4r/3π। ठीक है, इसका मान आ रहा है 14.38। इसका मान आ रहा है 14.38 mm। अब आ गया A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, X1 Y1 आ गया, X2 Y2 आ गया और X3 Y3 आ गया। अब इसमें आप मान रख दीजिए, आराम से आपका मान निकल कर आएगा। इन सारी वैल्यू पर आपको x बार, y बार मान रखना है और निकालना है। x बार मैं बता रहा हूं 25 आएगा, देखिए कैसे आएगा। मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। A1 का मान है 1500। आप फॉर्मूला लिख लेना, A1x1 प्लस A2, चलिए लिख देता हूं, फॉर्मूला लिखोगे नहीं ऐसे। A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 का मान है 1500, A2 का मान है 5000, A1 x1 का मान है 25 प्लस A2 का मान है 5000, x2 का मान है 25, A3 का मान है 981.25 इंटू 25। मैंने अभी आपको बताया था
अपॉन में आएगा 1500 प्लस 5000 प्लस 981.25। अगर मैं ऊपर से 25 को कॉमन ले लूं तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 25 mm। एक्स बार बराबर आ गया 25 mm। यदि मैं यहां से 25 कॉमन ले लूं, ये 25 कॉमन आ गया, 1500 प्लस 5000 प्लस 981 बचेगा, वो दोनों आपस में कट जाएंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, और आएगा एक्स बार बराबर 25 mm। इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए नोट। इसके बाद हम लोग लगेंगे वाई बार। एक्स बार सही है, सबका सही आया होगा। अब लिखते हैं वाई बार, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। वैल्यू आपको लिखी दी होंगी आप लोगों ने। अब हम लोग निकालना है वाई बार इक्वल टू A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 और डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 का मान आया था 1500, Y1 का मान आया था 145 यहां से यहां तक, A2 का मान आया था 5000, Y2 का मान आया था कितना 75, 50 प्लस 25 75 आया था, प्लस A3 का मान ये लिखा हुआ है 941, ये था A3 का मान 941.25, 981.25 इंटू Y3 का मान आया था, ये Y3 का मान ये रहा 14.38, 14.38 और डिवाइड बाई आ गया A1 प्लस A2 प्लस 981.25। इसका मान आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से उठाइए, और इसका मान आ रहा है 81.08, 81.08। नहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर ये कोई गड़बड़ भी हो तो आप इसको सही कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है, आप इसको बहुत ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, मैं इसको करेक्शन भी करा दूंगा, लेकिन जहां तक मैंने इसको सॉल्व किया है ये इतना आ रहा है 81.08। कभी कभार हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलत बटन दब जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, तो इसको आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर इसका आंसर आ गया, केंद्रक इसका आ गया, केंद्रक इसका आ गया एक्स बार कॉमा वाई बार इक्वल टू 25 कॉमा 81.08 mm। ये इसका आंसर आया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग अपना अगला होमवर्क देखते हैं। अब अगला होमवर्क देखते हैं। ठीक है, इसका मान आ रहा है 100 mm, ये 20 mm, और दिया था यहाँ पर 10 mm, ये दिया था 60 mm, ये दिया था 20 mm, ये सारी वैल्यू दी हुई, यहाँ पर शायद दिया था 80 mm, 80 mm।
ये ली सारी वैल्यू आपको यहाँ पर यही थी। करना क्या है, सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं, 1 2 3। अब यहां पर देखिए ये फिगर देखिए पूरा का पूरा क्या इसके अबाउट सिमेट्री है क्या? क्या ये पूरा फिगर इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है क्या? हाँ है, बिल्कुल है सिमेट्री। तो इसका एक्स बार कितना आ जाएगा? आप डायरेक्ट बता सकते हैं यहां पर इसका एक्स बार कितना आएगा, 0,0। ये है इसका एक्स बार, ये है इसका एक्स बार जो कि है 50 mm। सीधे सीधे आप 100/2 यानी कि कितना आएगा 50। एक्स बार सीधे सीधे आपका आ गया 50 mm। x1 50, x2 भी 50 और x3 भी 50। 50 को कॉमन लेंगे और a1 a2 a3 काट देंगे, ये आ जाएगा मेरा एक्स बार बराबर 50 mm। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्स बार मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एक्स बार इक्वल टू 50 mm। आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है भाई बच्चे, थोड़ा बहुत आप भी कलम चलाया करें। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, 50 ही आएगा, बड़ा आसान सा है। a1 a2 और a3 जो है वो नीचे से कट जाएंगे क्योंकि x1 भी 50 है, x2 भी 50 है, x3 भी 50 है, तीनों 50-50 है, जो कि 50 कॉमन लेके आप कट जाएगा, ये a1 a2 a3 कट जाएगा। मैं y बार से शुरुआत कर रहा हूं। a1 क्या है, 100 गुणित 20। क्या मैं इसको 2000 mm स्क्वायर लिख सकता हूं भाई? 100 हो गया इंटू 20 हो गया 2000 mm स्क्वायर a1। y1 क्या होगा, 0 से लेके यहां तक की दूरी कितनी है देखते हैं, 20 80 100 100 और 10 110 mm हो गया। a2 एरिया 2 कितना है, 80 गुणित 10 यानी कि 800 mm स्क्वायर। y2 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 60 mm। 40 कहां से आया, 80/2 40 और ये पूरा 20 कितना हो जाएगा 60 mm। a3 कितना है, 60 गुणित 20 1200 mm। और लास्ट में आएगा y3, यानी y3 है यहां से यहां तक 10 mm, 10 mm। ठीक है, ये है यहां से लेके यहां तक, फिर से देख लीजिए, ये मेरा y1 है, ये रहा 0 वाली लाइन और ये रहा मेरी g1 वाली लाइन। ये रही y1 है, ये मेरा y2 है और ये मेरा y3 है, ये है मेरा y3। y बार निकालना था, y बार बराबर आएगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। मान रख देंगे, a1 का मान है 2000, y1 का मान है 110 प्लस a2 का मान है 800, y2 का मान है 60, a3 का मान है 1200 गुणे 10 और डिवाइड बाई आ रहा है a1 प्लस a2 प्लस 1200 a3। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद इसको y बार का मान आ रहा है, इसका मान आ रहा है y बार का मान 70 mm, इसका मान आ रहा है 70 mm। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, अब सॉल्व करके आप लोग देख ही सकते हैं। इसका मान आ रहा है 70 mm y बार। तो केंद्रक क्या आएगा, x बार आ गया 50 mm, y बार आ गया 70 mm, तो आ गया 50,70। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं अब आपको थोड़ी बहुत चीजें आसान लगने लगी होंगी, कुछ चीजें आपको आसान अब लगने लगी होंगी, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बाकी प्रैक्टिस जितना करेंगे प्रैक्टिस से ही आएगा। अब आप लोग जितना मैं होमवर्क देता हूं वो तो कम से कम कर लिया करो। कुछ ही बच्चे देते हैं, केवल उनका रिप्लाई करते हैं। आप लोग
जब कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस सीधे यहाँ आके भागवत सी सुननी है, आपको सुनना है बस, खत्म। ना कोई रिप्लाई करना है, ना कोई आपको होमवर्क करना है, ठीक है। बस 2-3 क्लासेस और बची हैं हमारी, इसके बाद फिर आप जानो और आपका काम जाने। भाई 2-3 क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा सिलेबस। फिर वही आपके वाले ये सब आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आप अपने आराम से जो करना है करिए, क्योंकि उसके बाद हमारा काम खत्म समझाने का। ये समझा ही सकते हैं बार बार किसी चीज को, आपको जबरदस्ती मारपीट करके तो पढ़ा नहीं सकते। इसके बाद मैंने आपको ये न्यूमेरिकल आया था, दिया था मैंने, इस टाइप से एक जेड सेक्शन है, सीधा बना लेना उसको। ये था 80 mm, यहां था 60 mm और नीचे था 100 mm। फिर था 20 mm, 20 mm, 10 mm, ये था 10 mm, ये था 20 mm, ये भी था 20 mm। फॉर्मूला सबको निकालना आता है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकालते हैं a1 a2 a3 x1 x2 x3 y1 y2 y3। इसको सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। या तो आप ऐसे कट कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसे कट कर लो, ऐसे कट कर लो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कट कर लो। मैंने आपको ऐसे कट कर लिया, ये 1 हो गया, ये पूरा 2 हो गया और नीचे वाला हो गया 3, ठीक है। यानी कि दोनों सबके अंदर देख लीजिए, 1 कौन सा है, ये वाला है, ये वाला मैंने 1 लिया है, 2 मैंने ये वाला लिया है, सेकेंड पोर्शन मैंने ये वाला लिया है और थर्ड पोर्शन ये वाला लिया है। ऐसा है कुछ, ये 3 ब्लॉक बनाए हैं, A1 मतलब 1 2 और 3, कुछ इस तरह की कटिंग की है। आप चाहे तो अदर तरीके से भी, यानी कि इसको 1, इसको पूरा 2, बीच का पोर्शन को 3 कर सकते हैं, या जैसा भी आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है। 1 2 3 ये आपकी मर्जी है पूरी। अब आते हैं A1 पर। A1 क्या हो जाएगा, ये 80 जो है वो यहां से लेके यहां तक है। कल मैंने समझाया था, यदि 80 नीचे दिया होता तो यहां तक की दूरी थी, क्योंकि ऊपर दिया है तो 80 पूरा का पूरा यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है। 80 में से अगर ये 10 मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चला गया एरिया 2 में, ये तो 2 में चला गया, ठीक है। तो इस 80 में से मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा, तो बचा कितना, 70 गुणित 20, 1400 mm²। ये आ गया मेरा A1, ठीक है। पूरा लेते हैं तो 80 गुणित 20 यानी कितना आता, 1600। अभी आया मेरा 1400 mm²। 20 A1 आ गया। X1, अब ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करूं तो कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, 0,0 यहां आएगा, यहां पर आएगा कहीं G1, यहां कहीं आएगा G2 और यहां कहीं आएगा G3, ऐसे आएगा। तो ये रहा G1, ये रहा G2 और ये रहा मेरा G3, यानी कि ये होगा मेरा X1, यहां से लेके यहां तक X1, X2 होगा यहां से लेके यहां तक X2 और यहां से लेके यहां तक होगा X3। ऐसे ही होगा भाई, ऐसे तो होगा। ये होगा मेरा X1, 0 से लेके G1 के बीच की दूरी X1, 0 से लेके G2 तक के बीच की दूरी X2 और 0 से G3 के बीच की दूरी X3। Y1 क्या होगा, यहां से लेके G1 ये दिख रहा है मुझे, Y1 0 से लेके यहां तक की दूरी Y1, यहां देखिए ये G2 की लाइन दिख रही है, ये हो जाएगा मेरा Y2, 0 से लेके यहां तक की दूरी Y2 और Y3 क्या हो जाएगा, ये केवल ये 0 से लेके G3, ये है मेरा Y3। चलिए देखते हैं कितना मान आता है X1 का। X1 यहां से लेके यहां तक की दूरी है, यानी कि कितना था, यहां से यहां तक 70 था, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35, 35 दूनी 70 होगा
भाई यहां से लेके यहां तक था 70, 70 माइनस बटे 2 यानी हो जाएगा 35 mm। ठीक है, x1 बराबर आ गया यहां पर 35 mm। यहां से यहां तक कितना आ गया 35 mm। ठीक है, y1, y1 कितना है, y1 0 से लेके यहां तक की दूरी कितना है, देखिए टोटल कितना है 60 और 20 कितना होता है 80। यहां से लेके यहां तक का मान है 80, 80 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 70 mm। ठीक है, ये देखिए आप यहां से यहां तक 60 है, वैसे भी आप देख सकते हैं ये 60 है, 60 प्लस 10 70 mm। A1 आ गया, X1 आ गया, Y1 आ गया। A2, एरिया 2 कितना है भाई, ये 10 है और ये टोटल है 80। यहां से लेकर 60 और 20 कितना होता है 80, 80 गुणित 10 यानी कि 800 mm²। A2 आ गया। X2, X2 देखते हैं कितना है, यहां से यहां तक था 70, 70 प्लस 5, भाई 10 का आधा कितना होता है 5, तो 70 प्लस 5 कितना हो जाएगा 75 mm। Y2, Y2 कितना हो जाएगा भाई, टोटल है ये देखिए टोटल कितना था 80, 80 का आधा सीधे सीधे आप ले सकते हैं 40 mm। A3, A3 कितना आएगा, ये कितना था 100 था, यहां से लेके यहां तक था 100, ये देखिए 100 पूरा था यहां से यहां तक, लेकिन इसमें से ये 10 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 10 है वो एरिया 2 में चला गया, तो 100 माइनस 10 कितना आएगा 90, तो 90 गुणित 20 1800 mm²। 90 गुणित 20 x3, x3 बराबर कितना आ जाएगा देखते हैं, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक था 70, टोटल यहां तक मुझे 80 पता है, ये देखिए 80 यहां तक पता है, और फिर ये है 90 का आधा, 90 का आधा कितना होता है 45, तो लिखेंगे क्या 80 प्लस 45, 80 तो यहां तक है पूरा पूरा, देखिए ये जो यहां तक है ये है 80, ये देखिए दिया हुआ है 80 यहां तक है, फिर बाकी का बचा कितना 90, तो 90 का आधा कितना होता है 45, तो लिखेंगे 80 प्लस 45 कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12 125 mm। और लास्ट में आता है y3, y3 हो जाएगा मेरा यहां से यहां तक की बीच दूरी 20/2 यानी कि 10 mm। ये लीजिए A1 X1 Y1 A2 X2 Y2 A3 X3 Y3 सारी चीजें बिल्कुल हो गई, कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप बता देना मुझे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। x1 बराबर आएगा A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 और डिवाइड बाई आ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3। y बार बराबर आ रहा है A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, मान रख देंगे सभी का, खुद करो भाई, कुछ तो खुद कर लिया करो थोड़ा बहुत। 1400 X1 35 प्लस A2 का मान है 800, X2 का मान है 75 प्लस A3 का मान है 1800, X3 का मान है 125 और डिवाइड बाई आ गया 1400 प्लस 800 प्लस 1800, 1400 प्लस 800 प्लस 1800। ठीक है, अब इसका मान निकालना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। 800 गुणित 75 1800 गुणित 125, कैलकुलेटर से इसका मान निकाल लेते हैं। 1400 गुणित, कैलकुलेटर आप लोग भी अपना इस्तेमाल करें।
चलिए अभी कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, वो आप लोग कर लेना, आप लोग सॉल्व कर लेना जैसा भी हो। A1 का मान है 1400, Y1 का मान है 70 प्लस A2 का मान है 800, Y2 का मान है 40, A3 का मान है 1800, Y3 का मान है 10 डिवाइड बाई 1400 प्लस 800 प्लस 1800। ये लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए आप लोग। 1400 गुणित 70 प्लस 800 गुणित 40 गुणित 1800 गुणित 10, इसका मान आ रहा है 37। वाई बार का मान आ रहा है 37 mm। एक्स बार का मान अभी कैलकुलेटर चल नहीं रहा है, थोड़ा सा कोशिश करता हूं दोबारा से। चौदह सौ इंटू 35 इक्वल टू आ रहा है 49,000। 49,000 प्लस 6 1 2 3 4 प्लस 2 2 5 0 0 0 और डिवाइड बाई आ रहा है 4000। 83.5 इसका मान आ रहा है 83.5। 83.5 ये लीजिए, एक्स बार का मान आ गया 83.5। ठीक है रविकांत जी, थोड़ा सा रिप्लाई में आप गड़बड़ हो गया था, यहाँ 30 रख दिया मैंने गलती से, इसको मैंने 20 मान लिया था, वो रिप्लाई इसलिए गड़बड़ हो गया। यहाँ 20 मान के मैंने इसको 60 कर दिया, 60 प्लस 20 80 कर दिया था यहाँ, जबकि यहाँ पर 10 mm है, एक्चुअल में यहाँ पर था 10 mm, तो वो उस 20 समझ के मैंने रिप्लाई कर दिया, आप उसको करेक्शन कर लेना। अब आ रहा मेरा, वहां पर मैंने 81 दशमलव कुछ बताया था, ये आ रहा है 83.5। एक्स बार का मान आ रहा है 83.5, उसमें आ रहा था 81.75। ठीक है, तो क्योंकि x1 x2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी अगर मैं 20 मानूंगा तो। ठीक है, तो अब मेरा ये राइट आंसर है 83.5 37 mm। तो ये थे मेरे कल के तीनों होमवर्क। आज हम लोग अब कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। कुछ नए सवाल देखते हैं अब। ये आपकी बुक्स में भी है। डायमेंशन कुछ हो सकती है अलग अलग हो जाए। चलिए सफिशिएंट है भाई, इसका मान डायमीटर दे दिया मैंने 50, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 25।
ठीक है। ये देखिए, ये ओवरऑल मैंने पहले से ही आपको डिवाइड करके दिया है कि ये एक हाफ सर्किल, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल के मिलकर बना हुआ है। ये टोटल जो फिगर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 ये मान लीजिए, पार्ट 2 इसको मान लीजिए, पार्ट 3 इसको मान लीजिए, या पार्ट 1 इसको मान लीजिए, 2 इसको मान लीजिए, 3 इसको मान लीजिए, किसी एक को भी आप पार्ट 1 2 मान लो, 3 मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स बार कॉमा वाई बार के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको समझाया था वो वाला मैंने आपको दोबारा से बताऊंगा कि देखिए कैसे आएगा, कैसे करते हैं। पहले तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, कुछ यहां पर आएगा 0, 0, 0, 0 यहां पर आ गया। अब देखते हैं, यहां मैंने 1 माना तो ये होगा मेरा G1, इसको 2 माना है, इसको होगा G2, यहां 3 माना तो ये होगा मेरा G3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां पर सारी डायमेंशन आपको गिवन है। आपको आराम से A1 कितना होगा, A1 बराबर होगा वही पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर का मान है 25, ये क्योंकि व्यास दिया गया है 50, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25 का स्क्वायर बाई 2, यही आएगा 981.25। अब ये भी इतना ही आया था कुछ, 981.25 mm स्क्वायर। ये लीजिए A1 आ गया। X1 देखिए, X1 क्या है, यहां पर X1 क्या है, इसको देखिए, ये है मेरा X1, यही तो 0 से लेके G1 के बीच की क्षैतिज दूरी ही मेरी X1 है, ऐसा ही है कुछ। और मुझे ये पता है कि ये जो G1 है ये बेस से कितना ऊंचाई पर है, 4r/3π पर है। ये भी मुझे पता है कि ये है 4r/3π पे। जरा देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, ये इसको बड़ा करके देख लेंगे। मुझे जो चाहिए ये दूरी चाहिए X1, ये मुझे पता है 4r/3π है। तो क्या मैं इसको, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, वो r है, तो ये कितनी हो जाएगी X1 बराबर, क्या मैं इसको r माइनस 4r/3π लिख सकता हूं। टोटल है r, यहां से लेके यहां तक r है, r माइनस ये वाला, ये मैंने माइनस कर दिया, आएगा ये वाला कि नहीं आएगा, तो r माइनस 4r/3π, ठीक है। r का मान है 25 माइनस 4r का मान है 25/3, का मान है 3.14, उतना ही आ जाएगा। कितना आया था 14.38, 4r/3π, 25 माइनस 3π, यह आएगा 14.38। समझ में आ गया होगा कैसे आया। आपको डायरेक्ट 4r/3π तब लेना है जब ऐसा फिगर दिया होता, मान लीजिए ऐसा दिया होता और 0,0 यहां पर होता, ये ऐसा दिया होता, यहां होता G1, तो ये आपको निकालना है, तो ये आता 4r/3π, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये वैल्यू हो जाती 4r/3π, जो कि अभी यहां पर फिगर जो है वो उल्टा दिया हुआ है। X1 आ गया, Y1 कितना आ जाएगा, R के बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, त्रिज्या के बराबर है। Y1 बराबर है मेरा 25 mm। A2 कितना है, एरिया 2 कितना है, 100 गुणित 50 यानी कि 5000 mm स्क्वायर। X2 कितना है भाई, X2 यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये रहा G2, कितना आ जाएगा भाई, टोटल 25 प्लस 50 यानी कि 75 mm। यहां से यहां तक 50 है और यहां से यहां तक 25 है, हो गया 75 mm, ये आ गया। X2 A2 आ गया, X2 आ गया। Y2 कितना होगा, 0 से लेके यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 25 mm है, 25 है। अब आता है A3 कितना होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 50, टोटल 50 है, ये टोटल यहां से यहां तक कितना 100 और यहां से यहां तक 50, तो बचा कितना 50 ही तो बचा भाई। यहां से लेके यहां तक 100 है और यहां से यहां तक 50 है, तो बचा कितना 50 बचेगा, 100 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 1500 mm स्क्वायर। X3 देखिए कितना आएगा, यहां से यहां तक कितना है 75,
भाई 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 25, भाई 50 का आधा कितना होगा, 25 ही तो होगा, ये 25 है और ये भी 25 है, b/2 होता है। ठीक है, अगर बेस b है तो एक्स बार कितना होता है, b/2, और ये होता है h/3, ये होता है h/3। तो कितना आएगा, 75 प्लस 25 कितना हो गया, 100 mm। और लास्ट में आ गया y3, y3 कितना होगा, 50 प्लस h/3, 50 पूरा प्लस h का मान 60/3 कितना हो जाएगा, 20, 50 और 2 70 mm। ये देखिए a1 x1 y1 a2 x2 y2 a3 x3 y3, सारा मान निकल गया, सारा मान निकल गया। कोई दिक्कत किसी को, मान रख दीजिए, फॉर्मूले में आपका वैल्यू भी निकल आएगी। x बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 का मान कितना है, 981.25, x1 का मान है 14.38, a2 का मान है 5000, x2 का मान है 75 प्लस a3 का मान है 1500, x3 का मान है 100 और डिवाइड बाई आ गया 981.25 प्लस 5000 प्लस 1500। ठीक है, एक्स बार का मान निकाल लेंगे, कोशिश करके देख लेते हैं, इसको निकाल ही लेते हैं। 981.25 इंटू 14.38, इसका मान आ रहा है 14110.375 प्लस 5000 इंटू 75, इसका मान आ रहा है 375,000 प्लस 150,000, 100 ऐड हो गया, इसमें डिवाइड बाई आ रहा है कितना, 981.25 प्लस 5000 प्लस 1500 इक्वल टू आ रहा है 7481.25। एक्स बार बराबर हो गया 14,11,0.375 प्लस 375,000 प्लस 150,000, ये हो गया। और डिवाइड बाई आ रहा है 7481.25 इक्वल टू आ रहा है 72.06, ये आ रहा है 72.06 mm। ये देखिए, ये आ गया 72.06 mm। एक्स बार बराबर आ गया 72.06 m। ऐसे ही हम लोग वाई बार निकाल लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही वाई बार निकाल लेंगे, यहां से रफ कर दे रहा हूं। a1y1 प्लस a2y2 प्लस वाई बार, a1 का मान है 981.25 इंटू y1 का मान है 25, a2 का मान है 5000 इंटू y2 का मान है 25, हाँ 25
प्लस A3 का मान है 1500, Y3 का मान है 70 और डिवाइड बाई आ जाएगा 981.25 प्लस 5000 प्लस 1500। निकाल लेना भाई आप लोग, इसका मान तो आप लोग निकाल लेना, जो भी आएगा कैलकुलेटर से आप लोग इसका मान निकाल लेना, ठीक है। चलिए इसका मान अब आप लोग निकाल लेना। अब एक नया कॉन्सेप्ट में बताने वाला था, वो सवाल तो मैं आपको कल सॉल्व करा दूंगा, आज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, केवल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने अभी अभी आपको ये वाला सवाल सॉल्व कराया। ऐसे सवाल सॉल्व कराया, ये मेरा 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ऐसे ही था कुछ, या ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, कुछ भी था। तो हम लोग ले रहे थे A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों एरिया क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए, जरा समझना, ऐसा अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए तब क्या होगा। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ रहा है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, और ये जो हाफ सर्किल है इसको मैंने 3 माना है, और ये कटिंग पोर्शन है, ये यहां पर कट किया हुआ है, इस रेक्टेंगल में से ये हाफ सर्किल मैंने कट किया है। तब इसका एक्स बार क्या निकालेंगे हम लोग बेटा, A1 x1 जुड़ रहा है, A1 जुड़ रहा है, A2 x2 और माइनस लिखेंगे A3 x3 और डिवाइड बाई आएगा A1 प्लस A2 माइनस A3। अगर कोई चीज कट हो रही है तो वहां पर हम लोग लगा देंगे माइनस। सेम y बार बराबर आएगा A1 y1 प्लस A2 y2 माइनस A3 y3 और डिवाइड बाई आ जाएगा A1 प्लस A2 माइनस A3। ठीक है, याद रहेगा। यदि कोई फिगर प्लस हो रहा है तो उसको प्लस करना है, यदि वो कोई कट रहा है माइनस हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये जो ट्रायंगल ऊपर जा रहा है तो इसको मैं अगर अंदर की तरफ कर लूं, लीजिए कुछ ऐसा अगर आपको फिगर बनता है तब क्या करेंगे, इसको फिर 1 मान लेना है। बस इतना काम करना है कि 1 में से ये 2 माइनस हो गया और 3 माइनस हो गया, क्या होगा A1 माइनस A2 माइनस A3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस जो है उसमें से ये दोनों हम लोग कर देंगे माइनस, A1 प्लस माइनस A2 और माइनस A3। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट था, इसके पर बेस हम लोग कल न्यूमेरिकल देखेंगे, इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल कल देखेंगे। आज आपको थोड़े से आपको होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क के रूप में आप थोड़े से कुछ सवाल नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका जो व्यास है 40 है, त्रिज्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ये होमवर्क है, सवाल 1 हो गया। इसके बाद चलिए यही वाला सवाल दे देता हूं मैं आपको। कोशिश कर लेना, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग ट्राई कर लेना, ये होमवर्क में मेरा दूसरा सवाल है। ठीक है, ये 50 है, तो ये आपको होमवर्क में करने हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ सर समझ में भी आ रहा है। पता चला आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो। ठीक है, तो चलिए ये 100 यहाँ से लेके यहाँ तक ही है।
अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हमारा होमवर्क के जरूर आप लोग रिप्लाई दिया करो। उससे मुझे भी पता लगता है कि भाई पढ़ाई हो रही है। हम रिप्लाई नहीं आते हैं तो फिर लगता ही नहीं कि पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।